मास्टर मुजाहिद साहब आ रहे हैं, हमें वो पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसने कुर्सी को ठुकराया। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं किशनगंज की, जी हाँ, कोचाधामन की। कोचाधामन में कहा जा रहा है कौन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी होंगे, ये किसी को अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरह से सीमांचल के जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, किशनगंज के युवा, जी हाँ, जिला अध्यक्ष है हैबर बाबा, उनका साफ साफ कहना है कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब हमारे पार्टी में आ जाते तो वाकई में बहुत अच्छा रहता, सीमांचल के लिए बहुत अच्छा रहता। जिस तरह से सीमांचल के लोगों ने कहा कि मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे और पढ़े लिखे नेता है, और ये हैबर बाबा भी कह रहे हैं। इसीलिए लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मास्टर मुजाहिद साहब के प्रति बहुत अच्छी है। आप लोगों को लगता है मैं मास्टर मुजाहिद की बात क्यों करता हूं? मैं मास्टर मुजाहिद की बात इसलिए करता हूं क्योंकि वहां की जो आवाम है कोचाधामन की, उनका साफ कहना है कि मास्टर मुजाहिद साहब को ऑल इंडिया मजलिस में होना चाहिए। अगर इधर उधर की वो पार्टी में जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक कैरियर अच्छा नहीं रहेगा। भले ही वो राजनीति साफ सुथरी करते हैं और प्लस साफ सुथरा नेता भी है, उन पे कोई दाग नहीं है, जी उनका छवि खराब नहीं है। इसीलिए लोगों का कहना है, खासकर कोचाधामन के आवाम की कहना है और सीमांचल के बड़े बड़े नेताओं का भी कहना है। इसीलिए तो सब अपना डोरे डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तो तेजस्वी यादव भी अपना डोरे डाल रहे हैं। लेकिन ये तय तो फाइनली मास्टर मुजाहिद साहब ही करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, जो तारीफ करते नहीं थकते मास्टर मुजाहिद साहब की, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। कहावत है, कितना भी आपका समय ठीक हो, सिचुएशन ठीक हो, लेकिन समय ठीक रहने से नहीं होता है, सिचुएशन ठीक रहने से नहीं होता है। सही समय पे आप सही जगह नहीं जाते हैं तो भी आपका समय ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए सही समय पे सही जगह और जिसका सिचुएशन हो, हवा हो, जी हाँ, उसके तरफ जाना ही चाहिए, उसी के तरफ रुख होना ही चाहिए। अगर खासकर आपसे आवाम की मोहब्बत ज्यादा है तो। और कभी कभी इंसान को क्या होता है कि अपना सेल्फिश नहीं सोचना होता है, सामने वाले आवाम की भी सोचना होता है कि आवाम क्या चाह रहा है। आप सेल्फिश सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस पार्टी में इससे दिक्कत है, इससे तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, तो फिर उस समय ये सब कुछ को साइड रखते हुए फिर भी जाना होता है उस पार्टी में। और कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आप एक समय देखिए 2015, जो कोई नहीं कह रहा था कि नीतीश लालू एक होंगे, क्योंकि नीतीश का विचारधारा अलग, लालू का अलग है, लेकिन नीतीश लालू एक हुए 2015 में। उसके बाद फिर हटे, फिर एक हुए। तो आप समझ सकते हैं, जबकि कितना गाली देते थे नीतीश के नेता लालू को और लालू के नेता नीतीश को। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है, जहां पे आप राजनीति लोग क्यों करते हैं, आवाम को खुश करने के लिए, आवाम की क्या समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, समझे कि नहीं, उसीलिए राजनीति किया जाता है और राजनेता भी इसीलिए बना जाता है। लेकिन जब आप आवाम के मसले पे खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर राजनीति करके क्या फायदा है। अभी आवाम कोचाधामन की चाहती कि मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाए। चले, खैर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से हैबर बाबा ने कहा है मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, चलिए सुनते हैं उनकी ही बात। भाई, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। हमने दोनों तरफ से मोहब्बत को देखा है और हम दोनों मोहब्बत को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारे मास्टर मुजाहिद साहब आ रहे हैं, हमें वो पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसने कुर्सी को ठुकराया, उसने हर चीज़ को ठुकराया। किसके लिए? अपने पुरखों का, अपने अल्लाह का, वक्फ बोर्ड के लिए। वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए हम लोग के साथ खड़ा रहा। हमारा उचित, हमारा पार्टी, हमारा ख्याल, उसका इज्जत करते हैं। अब उस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे या क्या करेंगे, ये हमारा फैसला हमारे मुजाहिद साहब करेंगे और हमारे आला कमान करेंगे। सो साफ साफ हैबर बाबा का कहना है कि भैया, नो डाउट, नेता तो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है और बातों को बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं।
और हर मसले की कोशिश करते हैं कि उसको सुलझाया जाए। जी हाँ, और जिस तरह से अपने सिद्धांतों से मास्टर मुजाहिद साहब समझौता नहीं करते हैं, आपने देखा ही होगा। 15 साल से एक ही जगह थे जेडीयू में, उसके बाद वक्फ बोर्ड पे जब कोई स्टैंड नहीं लिया जेडीयू ने तो फिर वो फाइनल इस्तीफा दे दिए। इसीलिए लोगों को पसंद है, प्लस नेताओं को भी पसंद है कि काश मास्टर मुजाहिद साहब हमारे पार्टी में आ जाते तो फिर और मजा आ जाता। खैर, अभी सोचने का टाइम दीजिए, चुनाव का समय है, लेकिन जिस तरह से अगर मास्टर मुजाहिद साहब टाइम लेके सोच रहे हैं तो पता चल ही जाएगा कि किस पार्टी की तरफ उनका रुख है, कि वाकई में उनकी मंशा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कारण है जो एमएम में नहीं आना चाहते हैं। टाइम पे टाइम ले रहा है। जी हाँ, सोच रहा है, विचार रहा है। खैर, अगर सोचेंगे एमएम के बारे में तो अच्छा ही है, अगर और पार्टी के बारे में सोचते हैं तो खैर वो उनके अपना व्यक्तिगत राय होता है। खैर, विशेष आप लोगों का क्या कहना है मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, और खासकर जिस तरह से हैबर बाबा ने कहा, उनकी तारीफ किया, आपको हैबर बाबा के लिए क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।